नमस्कार साथियों। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा। इसके बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आना लाजमी था, लेकिन दुनिया की क्या प्रतिक्रिया रही, कौन सा देश किसके साथ खड़ा है, ये जियो पॉलिटिक्स में जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसे क्रिटिकल समय में कौन सा देश किसके साथ खड़ा है और किस देश का यहाँ पर क्या रिएक्शन आया, क्या स्टेटमेंट आया। इसको लेकर भी हम इसमें बात करेंगे कि किस देश ने क्या कहा, कौन सा देश भारत के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने यहाँ कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे। इन्होंने कहा कि हमने अपनी जो मिलिट्री है उसको छूट दे दी है। इन्होंने एनएससी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अध्यक्षता में मीटिंग ली और इन्होंने कहा कि हमने मिलिट्री को यहाँ पर छूट दे दी है कि वो समय और जगह यहाँ की जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो चुने। पहला सवाल, क्या पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो इतनी कैपेबल है कि इंडिया की टेरिटरी में आके, जैसे इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमने बहुत ज़्यादा अंदर भी चले गए हम, जैसे भावलपुर है जो पंजाब वाला क्षेत्र है पाकिस्तान का, उसमें जाकर हमने जैसे मोहब्बत का जो पूरा टेरर कैंप था उसको उड़ाया, उसके परिवार के 10 जनों को यहाँ पर उड़ा दिया। इस तरीके से क्या जो पाकिस्तान की आर्मी है वो इतनी कैपेबल है कि इंडिया में जो खराब से खराब स्थिति होगी ना, तब जाकर ऐसा सोचेंगे कि पाकिस्तान की आर्मी ऐसा कुछ करने में सक्षम हो सकती है। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, लेकिन ये रिटेलिएट करने के बारे में सोच रहे हैं और ऐसा हो भी सकता है कि पाकिस्तान यहाँ पर रिटेलिएट करे, लेकिन इंडियन आर्मी तैयार है और भारत चाह भी रहा है कि तुम रिटेलिएट करो, जिससे कि तुम्हें सही से समझाएं। आगे मैं स्टेटमेंट दिखाऊंगा कि भारत के क्या स्टेटमेंट आए हैं इनके। इन्होंने कहा है कि भारत ने जो किया है ना वो एक्ट ऑफ वॉर है, यानी कि ये पूरी तरीके से अपने आप को अभी दिखाने में लगे हुए हैं कि हम रिटेलिएट करेंगे क्योंकि हमारे ऊपर हमला हुआ है। लेकिन जो तुमने पहले आतंकी हमला किया उसका क्या, क्योंकि जिस तरीके से तुम आतंकियों की, इनकी जो सेना है, आतंकियों के जो अंतिम विदाई दे रहे हैं उसमें पूरी सेना खड़ी हुई है। जिस तरीके से साफ प्रूफ होता है कि जो पाकिस्तान की सेना है वो आतंकवाद को समर्थन देती है, यानी कि आईएसआई है वो भी आतंकवाद को समर्थन देती है। एक्ट ऑफ वॉर की इन्होंने यहाँ पर बात कही, इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेंगे इंडिया को। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिम ख्वाजा, इन्होंने कहा कि भारत ने यहाँ पर नागरिकों को निशाना बनाया है, जो कि इनकी तरफ से बार बार इस चीज को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो आम नागरिक हैं भारत की मिसाइलों ने उन पर अटैक किया है। लेकिन इंडिया में रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमने सिर्फ जो पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने थे हमने उनको निशाना बनाया, ना कि हमने सिविलियंस को। हमने किसी भी तरह को हमने सटीकता से अपने ऑपरेशन को यहाँ पर अंजाम दिया है, जो कि पूरे तरीके से सक्सेसफुल रहा है। ये पाकिस्तान की पार्टी है एक जमात इस्लामी, इन्होंने कहा है कि भारत ने जंग की शुरुआत की है लेकिन खत्म पाकिस्तान करेगा। इस तरीके के स्टेटमेंट अभी पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं। और एक पाकिस्तान की जो पूर्व विदेश राज्य मंत्री हैं, इनका स्टेटमेंट आया। हिना रब्बानी खार हैं, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऐसे पड़ोसियों को सबक सिखाने की ताकत रखता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उनका उल्लंघन करते हैं और पाकिस्तान की जो संप्रभुता है उसका उल्लंघन करते हैं। तो पाकिस्तान उन जो पड़ोसी देश हैं उनको सबक सिखाने की ताकत यहाँ पर रखता है। लेकिन कितनी ताकत रखता है ये तो देखेंगे हम। और भारत चाहता भी है कि तुम एक बार आओ तो सही, उसके बाद तुम्हें दिखाते हैं कि भारत की असली ताकत क्या है। और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, अगर पाकिस्तान आता है तो जंग यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि जो स्टेटमेंट आ रहे हैं अभी, मनोज नरवणे साहब आर्मी चीफ, इन्होंने कहा कि अभी पिक्चर बाकी है। इस तरीके के स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से जा रहे हैं, यानी कि संकेत हैं, कुछ आहट तो है कि अभी इतने से बात नहीं रुकने वाली। यहाँ पर पाकिस्तान कुछ ना कुछ हरकत जरूर करेगा और ये होगा तो 1-2 दिन के बीच में होगा। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो 1-2 दिन के बीच में कर सकता है। वहीं एनएसए अजीत डोभाल साहब ने मैसेज दिया, इन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने कुछ ऐसी हरकत की तो इंडिया रिटेलिएट करने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है। यानी कि इंडिया ने साफ मैसेज दे दिया कि तुम आ जाओ एक बार, उसके बाद तुम्हें बताते हैं कि इंडिया क्या करने वाला है और किस तरीके की प्लानिंग इंडिया में चल रही है। पाकिस्तान को एक बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान की आर्मी, ना ही आर्मी के पास इतनी पावर है, ना ही इतने इक्विपमेंट है आर्मी के पास पाकिस्तान की कि इंडिया के सामने जंग में टिक पाए। तो यहाँ पर उसे पाकिस्तान को समझाइश यही दी जा रही होगी कि शांत बैठ जाओ, अगर
रिटेलिएट करने गए तो उसके बाद इंडिया जो रिटेलिएट करेगा उसके बाद कोई बचाने वाला फिर मिलेगा नहीं तुम्हें। भाई इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के F-60 और F-70 फाइटर जेट को यहाँ पर मार गिराया। भाई दुनिया के जो देशों की प्रतिक्रिया रही उसमें चीन और टर्की, ये दो देशों ने पाकिस्तान का यहाँ पर समर्थन दिखाया है, जो कि टर्की ने पूरी तरीके से दिखाया है। टर्की का यहाँ पर स्टेटमेंट आया, टर्की ने कहा है कि भारत ने जो ऑपरेशन किया है वो पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया है यहाँ पर। तो टर्की का ये स्टेटमेंट है, टर्की ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को यहाँ पर समर्थन दिया। भाई चीन ने कहा कि जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, तो चीन का इस तरीके का स्टेटमेंट आया। तो यहाँ पर चीन ने खुलकर नहीं बोला कि इंडिया के विरोध में, लेकिन कह भी सकते हैं कि इसी मतलब भी यही होगा, कई मतलब निकाले जा सकते हैं कि गलत है सही है जो भी। यहाँ पर इजराइल का स्टेटमेंट है, इजराइल जो कि शुरुआत से ही कहता आ रहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं, इजराइल स्टैंड विद इंडिया। तो इजराइल का यहाँ पर इजराइल ने कहा है कि सही किया, आतंकवाद के खिलाफ ऐसे ही यहाँ पर जंग लड़नी चाहिए। वहीं अमेरिका का स्टेटमेंट आया, ट्रंप ने कहा मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है। भाई इन्होंने एक बात और कही कि ये शर्मनाक है। अब ये शर्मनाक क्या है, क्या भारत ने जो आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की ये शर्मनाक है, या पाकिस्तान ने जो आतंकी हमला भारत में कराया था वो शर्मनाक है। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को आप कई नज़रिए से देख सकते हो। बाकी अमेरिका पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमेशा से सवाल रहा है। भाई अमेरिका फिलहाल तो इंडिया के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि जो ट्रंप है वो पाकिस्तान को इतना पसंद करते नहीं है, क्योंकि चीन का जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान में वो ज़्यादा है। चीन ने पूरा पाकिस्तान अभी कब्जा रखा है, कई सारे प्रोजेक्ट चीन उसमें चला रहा है, चाइना पाकिस्तान में। तो इस वजह से ट्रंप पाकिस्तान को इस समय पसंद नहीं करते और चीन से भी उनका टैरिफ वाला चल रहा है। तो अभी उनके पास एक ही ऑप्शन है भारत के साथ खड़े होने का। एशिया में सिर्फ एक ही जो बड़ी पावर है वो है इंडिया, अगर इससे भी वो नहीं चाहेंगे कि बिगड़े तो अमेरिका यहाँ पर भारत के साथ खड़ा हुआ है। ब्रिटेन का स्टेटमेंट आया कि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उसको कम करना चाहिए और नागरिक सुरक्षा का यहाँ पर ध्यान रखा जाना चाहिए। वैसे ब्रिटेन खुश तो बड़ा हो रहा होगा कि जो हमने सालों पहले भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया था, जिस उद्देश्य से किया था कि दोनों आने वाले सालों में भी लड़ते रहेंगे, और वो आज इस काम में सफल है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर बहुत सारी झूठे नैरेटिव, झूठी खबरें चलाई जा रही हैं, जिसमें उनकी तरफ से ऐसा दिखाया जा रहा है कि हमने इंडिया के फाइटर जेट को मार गिराया। इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने राफेल को मार गिराया, जो कि एक पूरी तरीके से फर्जी खबर है, पाक मीडिया की तरफ से चलाई जा रही है। ऐसी कोई भी फर्जी खबर इसको ना ही शेयर करें, ना ही किसी के साथ साझा करें। जो खबर इन्होंने बताया है, जो फोटो में दिखाया कि हमने पाकिस्तान ने भारतीय फाइटर जेट को यहाँ पर मार गिराया, ये तस्वीर काफी पुरानी तस्वीर है। ये पिछले साल की तस्वीर है, 2024 की सितंबर में जगुआर है जो कि क्रैश हुआ था, जिसको पाकिस्तान की जो मीडिया है ये दिखा रहे हैं कि हमने जो इंडियन राफेल है उसको यहाँ पर मार गिराया। लेकिन जो फेक न्यूज़ है इससे आप सब लोगों को बचना है। ये सब पाकिस्तान की तरफ से चलाए जाते रहेंगे, क्योंकि इनसे रियलिटी में तो कुछ होना नहीं है। क्योंकि रियलिटी में राफेल को गिराना, हमारे छोटे फाइटर जेट, इनके F-60 जो अभिनंदन ने उस समय गिराया था, एक नॉर्मल फाइटर जेट था जिसने हमने एडवांस अमेरिका का जो F-60 था उसको मार गिराया था। बाकी ये सपने देखते रहते हैं कि हमने इंडिया की इस फाइटर जेट को गिरा दिया। इस वजह से इनकी तरफ से काफ़ी फेक न्यूज़ यहाँ पर प्रसारित की जा रही हैं, तो ऐसी फेक न्यूज़ से बचना है। ये थी दुनिया के देशों की प्रतिक्रिया, जिसमें आप टर्की को हटा दो, जिसी ने पाकिस्तान का सिर्फ यहाँ पर साथ दिया है कि भारत ने पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर पाकिस्तान की संप्रभुता का यहाँ पर उल्लंघन किया है। बाकी जितने भी देश हैं उन्होंने ना ही इस चीज़ का यहाँ पर विरोध किया है कि इंडिया ने यहाँ पर गलत किया है, क्योंकि हमने आतंकवाद के खिलाफ ये कार्रवाई की है। हमने सिविलियंस को या पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ ये ऑपरेशन नहीं किया है, हमने आतंकी ठिकाने थे उनको यहाँ पर निशाना बनाया। तो अमेरिका, इजराइल, रूस, जापान जैसे बड़े देश इंडिया के साथ खड़े हुए हैं, और उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही है कि तनाव कम हो। और अमेरिका में भी इस चीज़ पर स्थिति कहा है कि हम इस परिस्थिति बनाए हुए हैं। तो ये अपडेट थी अभी तक की। जैसी कोई नई अपडेट आती है आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।